जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब परिवार सत्यम 91 पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि हाई कमान मीटिंग शुरू और बड़ा फैसला। तो साथियों, और पत्र हुआ है जारी। तो शिक्षकों की जगह आसान और सतत वेतन लागू होने वाला है साथियों। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाली हैं। तो सबसे पहले अपडेट आपको मिले। तो चलिए साथियों, आज की हम अपडेट के साथ ये शुरू करते हैं कि 14 अप्रैल की जो सबसे बड़ी अपडेट, सबसे अहम अपडेट है वो आपके लिए है अंतिम कैबिनेट बैठक। दोस्तों साथियों, आपको बता दें, आज इस 14 अप्रैल का दिन बहुत ही अहम माना जा रहा है और आज राज्य सरकार की अंतिम हाई लेवल कैबिनेट बैठक आयोजित होने जा रही है। और यह बैठक कई मायनों में ऐतिहासिक हो सकती है, क्योंकि साथियों इसमें बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। और आपको साथ ही बता दें, सूत्रों के अनुसार साथियों ये नज़र आ रहा है कि यह मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक साथियों हो सकती है। और इसके बाद 15 अप्रैल को साथियों नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण की संभावना साथियों पूरी जताई जा रही है। और ऐसे में साथियों जाते जाते सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। और जो खासकर फैसला है साथियों, वो है शिक्षकों के साथियों हित। जी हाँ, जो फैसला सरकार ले सकती है, जो संभावना जताई जा रही है वो साथियों खासकर है वो है शिक्षकों के हित में। और साथियों शिक्षकों के हित में क्या है, उसको लेकर चलिए इसकी शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि शिक्षकों के हित में फैसला क्या आने वाला है। साथियों, शिक्षकों के लिए तो सबसे बड़ी उम्मीद है साथियों 7वां वेतन और राज्यकर्मी दर्जा। जी हाँ, जो सबसे बड़ी उम्मीद है वो है 7वां वेतन और राज्यकर्मी दर्जा। दोस्तों आज इस बैठक में सबसे बड़ी साथी उम्मीद तो यह है कि शिक्षकों को 7वें वेतनमान और राज्यकर्मी का पूर्ण दर्जा देने को लेकर कोई ठोस निर्णय लिया जा सकता है। तो इस बैठक में जो फैसला है वो साथियों शिक्षक के हित में जा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए जताई जा रही है। आपको बता दें, अभी की स्थिति साथियों ये है कि कई शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करके राजकर्मी तो साथियों बन चुके हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पूरा वित्तीय लाभ नहीं मिल पाया है। पदनाम तो साथियों मिल गया है, लेकिन वेतन संरचना साथियों अभी भी साथियों उनकी अधूरी जताई जा रही है। जी हाँ, और आपको बताते हैं तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि राजकर्मी का असली वेतन साथियों कब से लागू होगा। तो दोस्तों संभावना ये है कि अंतिम बैठक, जो कैबिनेट बैठक है, में इसी विषय पर साथियों अंतिम मुहूर्त साथियों लग सकती है। आज की यह बैठक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आपको बता दें साथियों, 18 मार्च का जो पत्र था वो प्रमोशन का रास्ता साफ नज़र दिखाई दे रहा था। तो चलिए साथियों उसकी भी हम बात करते हैं कि 18 मार्च को साथियों है ना जारी हुए उस महत्वपूर्ण पत्र की हम बात करते हैं। तो साथियों जिसने शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता पूरी तरीके से साफ कर दिया है। तो इस पत्र के अनुसार साथियों हम आपको बता दें कि विशेष शिक्षक और विद्यालय शिक्षक नियमावली 2023 के तहत आदेश साथियों जारी हुआ है। और प्रमोशन के लिए पहली ज्वाइनिंग की सेवा साथियों अवधि को साथियों उनके गिना जाएगा। जी हाँ, और आपको बता दें 8 साल की लगातार सेवा साथियों अनिवार्य रखी जाएगी। और 8 वर्ष पूरी होने पर साथियों बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में साथियों प्रमोशन उनको मिल सकेगा। दोस्तों एक बड़ी राहत बात तो ये है कि उन शिक्षकों के लिए जो लंबे समय से साथियों प्रमोशन का साथियों इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए साथियों ये महत्वपूर्ण सूचना जताई जा रही है। बता दें, चलिए साथियों हम बात करते हैं कि जो आप प्रमोशन के लिए की बात करेंगे तो प्रमोशन के लिए जो दस्तावेज है वो कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। तो चलिए हम दस्तावेज की अगर चर्चा करें तो ये दस्तावेज आपके साथियों जो हम बताएंगे आपको वो तैयार होने चाहिए। तो पहला कि सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक यानी स्व अप्रमाणित प्रति। और साथियों दूसरा है आपका पहली ज्वाइनिंग की तिथि। साथियों जी हाँ, पहली ज्वाइनिंग की तिथि। और तीसरे नंबर पर साथियों वर्तमान विद्यालय का विवरण आपका तैयार होना चाहिए। और स्नातक की तिथि और साथियों विषय ये भी आपके तैयार होने चाहिए। और शिक्षक प्रशिक्षण की पूरी जानकारी और तिथि ये आपके तैयार होने चाहिए। या अगर आप दस्तावेज तैयार नहीं है तो साथियों ये सभी दस्तावेज आप समय पर तैयार रखें, क्योंकि कभी भी प्रक्रिया साथियों स्टार्ट हो सकती है, शुरू हो सकती है। और आपको बता दें कि नया वेतन जो ढांचा है इसमें क्या हो सकता है और क्या बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा,
तो चलिए साथियों, हम नए वेतन ढांचे की हम लोग थोड़ी संरचना जान लें। तो कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों का वेतन साथियों 25,000 से 28,000 और कक्षा 6 से 8 तक जो वेतन है वो 28,000 से 31,000 की संभावना जताई जा रही है। और 9 से 10 तक साथियों जो वेतनमान है वो आपका 31,000 और 11 से 12 तक साथियों 32,000 बताया जा रहा है। यह एक संभावित साथियों ढांचा है जिसमें कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही साथियों उसमें बदलाव हो सकता है। जी हाँ, जब तक कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिलेगी इसमें कोई बदलाव देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए साथियों, हम बात करते हैं अब इन हैंड सैलरी कैसे निकलेगी। तो समझते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी कैसे आप कैलकुलेट होगी, कैसे आप कैलकुलेट करेंगे। तो उसके बाद लिए हम लोग कुछ फार्मूला है, कुछ फार्मूला आपके सामने हम बताएंगे। तो कुछ फार्मूला इस प्रकार होगा। तो चलिए साथियों, हम उस फार्मूले की बात कर लें। तो जैसे मूल वेतन आपका तो 58% महंगाई भत्ता जिसे आप DA कहते हैं। जी हाँ साथियों, जिसे आप DA कहते हैं। और 5% मेडिकल अन्य भत्ते और NPS साथियों कटौती इसके साथ साथ ऐड है। जो राशि साथियों बचेगी वो आपकी साथियों इन हैंड सैलरी होगी। जी हाँ, ये आप तीनों हटाकर जो आपकी बचेगी वो आपकी इन हैंड सैलरी होगी। चलिए साथियों, हम बात करते हैं कि वर्तमान वेतन का आपको उदाहरण देते हैं। तो मान लीजिए साथियों, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन साथियों क्रिएट ना हो। तो चलिए एग्जाम्पल के तक आपको समझाएं। तो बेसिक पे जैसे आप मान लीजिए कि किसी का बेसिक पे 32,620 रुपया है। तो साथियों इस पर DA 58% और प्लस मेडिकल 5% को जोड़कर कुछ ग्रॉस सैलरी आपकी 61,357 रुपये बनेगी। तो साथियों अब इन NPS कटौती के बाद इन हैंड सैलरी जो होगी आपकी वो होगी 48,987 रुपये। जी हाँ, जो इन हैंड सैलरी होगी वो आपकी होगी 48,987 रुपया, या लगभग में आपके कहें तो 49,000। जी हाँ साथियों, 49,000 आपकी जो सैलरी इन हैंड होगी वो आपकी 49,000 के करीब बन जाएगी। चलिए साथियों, हम बात अब करेंगे है ना कि प्रमोशन के बाद साथियों वेतन का जो उदाहरण है। तो आपको अगर आप प्रमोशन होता है नया बेसिक पे साथियों, मान लीजिए हम एक और एग्जांपल दें, अगर आप प्रमोशन होता है तो नया बेसिक पे जैसे मान लीजिए 36,530 हो जाता है। तो कुछ कुल ग्रॉस सैलरी जो आपकी 68,594 और NPS कटौती के बाद 13,800 आपका NPS कटौती जैसे 13,852 रुपया है। तो इन हैंड सैलरी साथियों बचेगी आपकी 54,742 रुपये। जी हाँ, तो यकीन है साथियों आप लोग इसको समझ रहे होंगे इस फार्मूले को। उम्मीद करते हैं आप इसको बिल्कुल समझ रहे होंगे किस प्रकार से आप इन हैंड सैलरी को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए साथियों, अब बात हम करें कि इसका फ़ायदा होगा और कितना होगा। साथियों आप अगर दोनों की साथियों तुलना करें तो पहले इन हैंड सैलरी साथियों 48,987 रुपये हम लोगों ने निकाली थी और बाद में साथियों इन हैंड सैलरी 54,742 रुपया। तो सीधा फ़ायदा जो है 5500 से 6,000 रुपये प्रतिमाह साथियों पूरा फ़ायदा होने वाला है। आपको साथियों बता दें यह बहुत ही बड़ा बदलाव होगा। यह हर महीने आपके जीवन स्तर को साथियों आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। तो साथियों अब बता दें विशेष शिक्षक बनने के आपको क्या फ़ायदे हैं। तो विशेष शिक्षक बनने के बाद आपको ये फ़ायदे मिलेंगे। ग्रॉस सैलरी में साथियों 10,000 तक की साथियों बढ़ोतरी होगी। वेतन अब फिटमेंट टेबल के अनुसार तय होगा। NPS में सरकारी योगदान बढ़ेगा और भविष्य आपका सुरक्षित रहेगा। जी हाँ साथियों, आपको बता दें और पूर्ण राजकर्मी का दर्जा भी साथियों उसके साथ साथ मिलेगा। यानी सिर्फ प्रमोशन नहीं बल्कि आर्थिक रूप से एक साथियों बड़ा उछाल देखने को आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, हम बात करेंगे कि आज की इस अपडेट में हम लोग क्या निष्कर्ष निकालें, क्या इसमें उम्मीद करें। तो चलिए साथियों, हम बात करें कि 14 अप्रैल की कैबिनेट बैठक साथियों आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें बता दें 8 साल की सेवा प्लस क्षमता बराबर हो जाता है आपका प्रमोशन की चाबी। जी हाँ साथियों, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है और साथ ही वेतनमान पर फैसला साथियों संभव होने वाला है और राजकर्मी का पूरा लाभ मिलने की साथियों पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और साथियों आपको बता दें ये सचिवों के लिए साथियों एक ऐतिहासिक मौका हो सकता है। तो आज की जो हम लोगों ने निष्कर्ष देखा वो उसमें केवल एक ही निष्कर्ष है। 14 अप्रैल की कैबिनेट बैठक साथियों बेहद महत्वपूर्ण है
और 8 साल की सेवा प्लस क्षमता परीक्षा बराबर पोस्ट की चाहिए और साथ में वेतन में आपका फैसला साथियों संभव होने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है और राज्यकर्मी का पूरा लाभ मिलने के साथियों उम्मीद है। तो साथियों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकें और सबसे पहले आपको जानकारी इसकी मिल सके। तो चलिए साथियों, आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और चैनल पर आप अगर नए हों तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।